हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस की, जो कि यूके में चल रही पॉलिटिक्स की वजह से रशिया में अपने ऑफिसेज बंद करेगी और यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद ये रशिया छोड़ने वाली पहली भारत की आईटी कंपनी होगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इन्फोसिस करती क्या है, तो इन्फोसिस भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसको पुणे में फाउंड किया गया था, लेकिन अभी इसके जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है टीसीएस के बाद, अगर हम 2020 के रेवेन्यू के हिसाब से बात करें। और दुनिया में अगर फोर्ब्स ग्लोबल जो रैंकिंग है 2021 की, उसके हिसाब से बात की जाए तो इसकी रैंक थी 492। और 24 अगस्त 2021 को इन्फोसिस भारत की चौथी ऐसी कंपनी बनी थी जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज्यादा हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के अलावा इन्फोसिस ही एक ऐसी कंपनी है जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन से ज्यादा है। इसमें पांचवें नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर आती है जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन से काफी कम है। तो हो सकता है कि इस लिस्ट में आने वाली जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो एल हो सकती है। जब वो अपना आईपीओ लेकर के आएंगे तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा अगर इनके प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें जो प्रोमोटर का हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा सुधा गोपाला कृष्णा, जो कि इन्फोसिस के जो को फाउंडर थे एस गोपाला कृष्णन, उनकी वाइफ हैं। इसके बाद जो नारायण मूर्ति जी हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनके बेटे के पास 1.45% का हिस्सा है। और इसी लिस्ट में आती है अक्षता मूर्ति, जो कि नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं। इनके पास लगभग 0.93% की हिस्सेदारी है इन्फोसिस में 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से। और यही वजह बनी है इन्फोसिस के रशिया छोड़ने की। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कुछ सोर्सेस के हवाले से एक खबर आई है कि जो इन्फोसिस है उनके जो रशिया में ऑपरेशंस हैं वो इसको दूसरे जो ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं रशिया के बाहर, वहां पर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है यूके के जो चांसलर हैं ऋषि सुनक। यूके के चांसलर मतलब कि आप इंडियन टर्म्स में बोल सकते हैं कि यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और साथ साथ में ये जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उनके दामाद भी हैं, यानी इन्होंने नारायण मूर्ति जी की बेटी के साथ शादी करी है। तो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो यूके की लोकल मीडिया है, साथ साथ में जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, वो पूछ रही है कि भाई आप गवर्नमेंट में हैं, आपने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और अपने जो यूके के सिटीजन हैं या बिजनेसमैन हैं उनको आप बोल रहे हो कि भाई रशिया में आप इन्वेस्ट मत करो, बट एट द सेम टाइम आपकी वाइफ के एक ऐसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है जो कि रशिया में बिजनेस कर रही है। तो इसको लेकर के जो ऋषि सुनक है उनके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा था। तो इसके बाद ये खबर आई है कुछ सोर्सेस से कि जो इन्फोसिस है वो रशिया से जो अपनी सर्विसेज है उसको ट्रांजिशन कर रही है दूसरे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर में। हालांकि इसकी ज्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई है सोर्सेस के द्वारा। और इन्फोसिस की बात की जाए तो इनके लगभग 100 एम्प्लॉइज के आसपास हैं रशिया में। और ये पता नहीं है कि जो वहां पे लोकल स्टाफ है जो अभी इनके इन्फोसिस के ऑफिसेस में काम करता है, क्या उनको रिलोकेट किया जाएगा या दूसरे एम्प्लॉइज हायर किए जाएंगे, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है। और अगर ये अपने ऑपरेशन को रशिया के बाहर शिफ्ट करते हैं तो ये पहली भारतीय इंडियन आईटी कंपनी होगी जो कि रशिया छोड़कर जा रही है। हालांकि इन्फोसिस ने स्पेसिफिकली इस इशू पे कोई भी कमेंट नहीं किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मुद्दे को लेकर के जो यूके में पॉलिटिक्स चल रही है वो क्या है, तो आपको जैसे पता होगा रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद यूके ने बहुत तरह के सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के जो बिजनेसेस हैं और उनके इंडिविजुअल्स हैं। इसके साथ साथ जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने भी यूके कंपनीज को वार्न किया था कि भाई अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रशिया में तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद उनसे ऑन एयर पूछा गया था ऋषि सुनक से कि भाई एक तरफ तो आप अपनी कंपनीज को यानी कि यूके की कंपनीज को एडवाइस कर रहे हो कि भाई रशिया में जो भी बिजनेस करना है वो बहुत ध्यान से करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। लेकिन लगता है कि आपकी एडवाइस आपके घर पे नहीं सुनी जा रही है। तो उन्होंने रेफरेंस दिया था इनकी वाइफ का, जिनकी की इन्फोसिस में शेयर होल्डिंग है और इन्फोसिस अभी भी रशिया में बिजनेस कर रही थी। और इसके अलावा जो लेबर पार्टी है वहां पे, जैसा आप जानते होंगे कि रशिया सॉरी यूके की जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव पार्टी की है।
और वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है वो लेबर पार्टी है, और जो उनके लीडर हैं सर कियर स्टारमर, इन्होंने स्काई न्यूज में बताया था कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चांसलर हैं यानी ऋषि सुनक हैं, ये यूके की जनता को बताएं कि भाई इनके जो फैमिली है वो रशिया में जो पैसा बनाया जा रहा है उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है इनको, फैमिली को। उन्होंने भी अगेन यही रेफरेंस दिया था कि इनकी वाइफ के ऐसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है जो कि रशिया में बिजनेस करके पैसा कमा रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्फोसिस रशिया में करता क्या है, तो 2016 में इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग सर्विसेज डिलीवरी सेंटर लॉन्च किया था मॉस्को में और क्रोएशिया के शहर कार्लोवैक में। और ये सेंटर लॉन्च किए गए थे एक मल्टी मिलियन डॉलर और मल्टी ईयर जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज की आउटसोर्सिंग डील थी इनकी एक इटालियन इंजीनियरिंग कंपनी अंसाल्डो एनर्जिया के साथ। और ये जो सेंटर लॉन्च किए गए थे, ये किए गए थे ताकि ये फैसिलिटेट कर पाएं जो यूएस की मल्टी इंडस्ट्री कंपनी जीई है और जो फ्रेंच मेजर है ऑलस्टोम एनर्जी के बिजनेसेस, इनको फैसिलिटेट करने के लिए सेंटर लॉन्च किया गया था। क्योंकि जो ऑलस्टोम के एनर्जी बिजनेसेस हैं इसको अंसाल्डो एनर्जिया ने एक्वायर किया था। तो इन्फोसिस को जो ये डील मिली थी एज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर मिली थी जी एल्स्टॉम और एनसोल्डो एनर्जिया के होने की वजह से। और इससे पहले इनकी कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, यानी कि इस डील से पहले इन्फोसिस की कोई भी प्रेजेंस नहीं थी रशिया में। और इन्फोसिस उन चुनिंदा आईटी सर्विसेज कंपनीज में से थी जो कि अभी भी रशिया में ऑपरेशन कर रही थी इवन वॉर के बाद भी। जबकि अगर हम ग्लोबल आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करें जैसे सैप, ओरेकल, पीडब्ल्यूसी, मैकेंजी, एक्सेंचर, केपीएमजी, इन सभी ने अपने जो ऑपरेशन है रशिया में बंद कर दिए थे जब से यूक्रेन वाला वॉर तेजी से बढ़ा था। और पिछले महीने यानी कि मार्च में इन्फोसिस ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी और उन्होंने बताया था कि भाई ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस होनी चाहिए उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि इनकी बहुत ही एक छोटी टीम है जो रशिया से काम करती है और ये इनके जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करते हैं। इन्होंने साथ साथ में बोला था कि इनका कोई एक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है लोकल रशियन एंटरप्राइजेस से। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अभी जो इनकी प्रायोरिटी है वो है कि जो कम्युनिटी को सपोर्ट चाहिए ये उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इन्होंने 1 मिलियन यूएस डॉलर की कमिटमेंट भी करी थी कि ये इतना पैसा खर्चा करेंगे ताकि रिलीफ एफर्ट्स जो विक्टिम है वॉर के यूक्रेन में उसके ऊपर खर्चा किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।